मुक्ति। रात के 2 बजे हैं। मैं नीली स्टेशन पर बैठा उसका इंतजार कर रहा हूँ, पर मन में एक अजीब सा डर है। पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। कहीं आखिरी टाइम में अपना इरादा ना बदल दे। वैसे तो बहुत बड़े-बड़े वादे किए हैं उसने, इतनी आसानी से थोड़े जाने दूंगा। कहीं उसके घर वालों को पता तो नहीं चल गया। ये भगवान, वो किसी मुसीबत में तो नहीं, क्या करूं? मेरे दिमाग में बस यही सब बातें चल ही रही थी कि तभी हमारी ट्रेन आ गई। मेरी धड़कनें बहुत तेजी से चलने लगी, अब क्या होगा? लेकिन तभी वो उधर से दौड़ते हुए आई और मुझे ढकेलते हुए बोली, चलो जल्दी, ट्रेन निकल जाएगी। मेरी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। हम जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठे और फिर निकल गए अपने लिए नया आशियाना ढूंढने। ट्रेन में अपनी सीट पर बैठने के कुछ देर बाद ही वो मेरे कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। पर मेरी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। मैं बस उसे देखता रहा और फिर पुराने दिनों को याद करने लगा, जब हम पहली बार मिले थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उसी स्कूल में वो 11वीं कक्षा में आई। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई, हम दोस्त बने और पूरे 2 साल बाद हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने और महक ने ग्रेजुएट होने के लिए एक ही कॉलेज चुना। वो शुरू से ही बकबक में सबकी नानी थी। ना जाने इतनी बातें वो लाती कहाँ से थी। लेकिन मैं शुरू से ही बहुत शांत था। जीवन को लेकर थोड़ा गंभीर था मैं। पर अब मुझे कोई भी ऐसा दिन नहीं चाहिए था जिसमें महक की बकबक ना हो। वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती और उसे देखकर मैं भी। हमारी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, पर वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसके बाद हम दूर हो जाते और उसके पास फ़ोन भी नहीं था जिससे हम बात कर सके। उसने कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया। कभी अगर मैं पूछता भी तो उसका चेहरा उतर जाता। इसलिए अब उसके परिवार का मैं ज़िक्र भी नहीं करता। हमारी परीक्षाएँ शुरू हुई। उस समय हम बहुत मुश्किल से ही एक-दूसरे को मिल पाते थे, लेकिन जब एक-दूसरे को देखते भी तो हमेशा उसकी आँखों में पानी रहता। आखिरी पेपर के दिन हम बहुत मुश्किल से मिले। मैंने उससे उसके परेशान होने की वजह पूछी, पर उसने जो बताया वो सुनकर मैं सन्न रह गया। उसके माता-पिता नहीं थे, वो अपने चाचा-चाची के पास रहती थी, जो उसे बहुत परेशान करते थे। लेकिन कभी भी उसने मुझे ये सब बताना तो दूर, एहसास तक नहीं होने दिया। वो भी इतने सालों तक। मैं हैरान था। फिर उसने बताया कि उसके चाचा-चाची ने उसकी शादी उससे बहुत ज़्यादा बड़े आदमी से तय कर दिया है, वो भी सिर्फ़ 10 दिनों के बाद ही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको शांत कराया और सिर्फ़ एक ही सवाल पूछा, चलोगी मेरे साथ? उसने मुझसे बिना कुछ पूछे हाँ बोल दिया। मैंने उसको 5 दिन बाद 2 बजे रात को स्टेशन आने का बोला। उसने बोला कि वो ज़रूर आएगी और फिर वहाँ से चली गई। मैंने शायद बहुत जल्दीबाजी में फैसला ले लिया था, बिना कुछ सोचे-समझे। लेकिन मैं क्या करता? वो जब से मेरे साथ है, मैंने कभी उसके बिना अपने जीवन की कल्पना ही नहीं की थी। उसका घर स्टेशन से काफ़ी पास था, इसलिए उसे अकेले आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रही बात मेरी, मेरे घर पे मेरे अलावा मेरे 2 भाई और मेरे पिताजी हैं, जिन्हें अपने काम से इतना प्यार रहा कि उन्होंने कभी हमें समय ही नहीं दिया। बड़े भाइयों की शादी हो जाने के बाद सब खुद में मग्न। इस वजह से माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेले हो गया था कि तभी महक मेरे जीवन में आई। मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा, पर इतना ज़रूर पता है मैं उसके चेहरे की ये खिलखिलाहट कभी जाने नहीं दूँगा। हम दोनों वहाँ से सीधे दिल्ली पहुँचे। वहाँ पर मेरी मौसी थीं, जो मुझे समझती थीं। जब तक मेरा रिज़ल्ट नहीं आ जाता, मुझे और महक को वहीं रहना था, क्योंकि मैंने पहले ही उनसे इस बारे में बात कर लिया था। धीरे-धीरे समय गुज़रा, मैंने और महक ने शादी कर ली। मेरे दोस्त की वजह से मुझे मेरा मार्कशीट आसानी से मिल गया, जिसके बाद मौसा जी की मदद से मुझे अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। और मेरी पहली सैलरी आते ही हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम किसी और को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहते थे। हम दोनों बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है। मैं दिन भर ऑफिस में काम करता और शाम को घर आता। महक घर संभालती और खाली समय में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। एक दिन जब मैं घर आया तो महक घर पे नहीं थी। मैंने समय देखा, अभी रात के 8 बजे थे। मैंने उसे कॉल किया तो उसने बताया कि वो पास की सब्जी मंडी गई है। मैंने बोला तुम रुको, मैं वहीं आता हूँ। मैं जब वहां पहुंचा तो महक का फोन ही नहीं लग रहा था। थोड़ा आगे गया तो बहुत भीड़ देखी। मैं फौरन वहां गया तो पता चला अभी किसी गाड़ी में बैठे कुछ मनचले लड़कों ने सबके सामने एक लड़की को किडनैप कर लिया है। हुलिया और कपड़ों के पहनावे से मुझे पता चला कि ये तो महक है। मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तभी वहां पुलिस आई और पूछताछ किया और फिर फौरन
उस गाड़ी को ढूँढने निकल गई। मैं भी उनके ही साथ था। बहुत ढूँढने के बाद भी वो रात भर कहीं नहीं मिले। सुबह हुई और मैंने अपनी बाइक ली और फिर से ढूँढना चालू किया कि तभी मुझे पुलिस का फ़ोन आया। वो बोले वो गाड़ी पकड़ी गई और वो मनचले भी। महक भी उनके ही साथ है। इतना सुनकर मैं तेज़ी से बाइक चलाकर थाने पहुँचा। लेकिन वहाँ महक को ऐसे हालत में देखकर मेरी तो साँसें ही रुक गई। वो थाने में एक तरफ एक चादर ओढ़कर बैठी थी। जब मैं उसके पास गया और उसे देखा तो मैं समझ गया कि महक के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। मुझे देखकर वो बहुत रोने लगी और मैं भी। मैंने उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना मेरे मुँह से शब्द निकले, ना उसके। हम बस रोते रहे। आखिर भगवान हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कानूनी कार्रवाई होने के बाद मैं उसे लेकर घर आ गया। पुलिस की जाँच से पता चला कि उन लोगों ने नशे की हालत में ये सब किया था और उन्हें सज़ा भी हुई। लेकिन हम दोनों का क्या? हमारे लिए तो ये ज़िंदगी ही एक सज़ा बन गई थी। मेरी महक को मुझसे दूर कर दिया उन लोगों ने। जो मेरे पास है, वो महक ही नहीं है। हमेशा डरी-सहमी सी। ये तो मुझसे बात भी नहीं करती, बस अकेले ही कहीं खोई रहती है। अक्सर रोती हुई। ना खुद से खा पाती है कुछ, ना कहीं जाती है। मैंने बहुत कोशिश की उसका डर निकालने की, उसे फिर से हँसाने की, पर हर बार मैं हार जाता। उसने कई बार खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार मैं उसे बचा लेता, इस आस में कि एक दिन फिर से सब ठीक होगा। मैंने घर पर उसके लिए एक काम वाली रखने के बाद ही ऑफिस जाने का फैसला किया, ताकि मेरे गैर हाजिरी में वो खुद को कुछ कर ना ले और घर आने के बाद खुद ही मैं उसका ध्यान रखता। एक दिन सब ठीक होगा, इस इंतजार में 20 साल मैंने गुजार दिए। लेकिन वो आज भी वैसी ही है, दिन भर कहीं खोई हुई सी। उसने आज तक मुझसे बात नहीं की, लेकिन हर रोज़ मैं यही सोच कर उठता कि वो आज ज़रूर कुछ बोलेगी मुझसे। पहले जैसे ना सही, बस थोड़ी ही, कम से कम अपने होठों से मेरा नाम ही ले ले। आज जब मैं ऑफिस से आया और उसे देखा तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आँखों में पानी था, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और गले लगाते हुए बोली, "नील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।" मैंने तुरंत बोला, "मैं भी।" मैं खुश होता इससे पहले ही मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत शांत पड़ गई है। मैंने तुरंत उसे बिस्तर पर लिटाया, जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। वो सो चुकी थी, हमेशा के लिए। अब वो मुक्त थी अपने हर दर्द से, अपने उस दर्द भरी यादों से जो उसे 20 सालों तक हर रोज़ मारते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।